बिल्लाहि व कफ़ा व ख़ातिमुल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ तो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हसीब अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हसीब अली टीवी और मेरा फेसबुक पेज HK। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ और खुशबाश हूँ। तो तमाम देखने और सुनने वाले सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हमने जो है मुतल्लिक़ कुरान हकीम के तमाम किस्से हैं वो मुकम्मल कर लिए थे। तकरीबन 4 किस्से हैं जिनकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सूरतों का तारुफ और इल्म व अमल की बातें जो सूरतों में मौजूद हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और तो आज सबसे पहली सूरत है हमारे पास जो इसमें दी गई है, सूरह मरियम। तो उसका तारुफ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इल्म व अमल की बातें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तारुफ सूरह मरियम मक्की सूरत है जो हिजरत हबशा यानी 5 नबी से पहले नाजिल हुई। ये वो दौर था जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया और उन्हें तरह तरह की तकलीफें पहुंचाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को हबशा की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म दिया। हिजरत हबशा के मौके पर जब कुफ़ार मक्का के कहने पर हबशा के ईसाई बादशाह नजासी ने मुसलमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो हज़रत जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। इस सूरत को सुनकर नजासी बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और इसने एक तिनका उठाकर कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ तुमने कहा है, ईसा अलैहिस्सलाम इससे एक तिनका बराबर भी ज्यादा न थे। कुरैश के वफद को हबशा से नाकाम वापस जाना पड़ा और मुसलमानों को हबशा में एक महफूज ठिकाना मिल गया। इस सूरत का मौजू ईमानियात सलासा यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। सूरत में तौहीद बारी ताला का बयान है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद है, इसका कोई बेटा और शरीक नहीं। ईमान बाला रिसालत का बयान 7 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जिक्र से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी नबी अलैहिस्सलाम के मौजूदाना पैदाइश इसको खुदा नहीं बनाती। सूरत के आखिरी 3 रुकू में क़यामत के अहवाल का बयान है। सूरत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र तफसील से किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम मरियम है। तो आप लोग ने तारुफ पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सूरत का जो तर्जुमा भी पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसका तर्जुमा भी पढ़ेंगे। अगर आप जो है तारुफ जो है पढ़ लिया है तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है इस सूरत का तर्जुमा भी पढ़ें, अगर आपके लिए आसानी हो सके। जितना भी आप पढ़ सकें, एक रुकू पढ़ सकें, एक आयत पढ़ सकें, जितना भी टाइम हो आपके पास, क्योंकि 24 घंटे के दिन होता है, तो जितना भी टाइम हो आपके पास पूरे दिन में जितना पढ़ सकें आपको पढ़ें, ठीक है। और पूरे कुरान मजीद को जो है आप तर्जुमे से पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। तो सूरह मरियम का तारुफ हमने पढ़ा, आप चलते हैं इल्म अमल की बातों की तरफ। तो 10 पॉइंट हैं इल्म अमल की बातों के और इसी सूरत में हैं बताए गए। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों को एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने की दावत दी। आयत नंबर 30, 35 और 36 के अंदर ये मौजूद है सूरह मरियम में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, हमें अपनी तमाम हाजात के लिए सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी चाहिए। आयत नंबर 4, 5 और 48 के अंदर ये मौजूद है। तीसरी पॉइंट है, किसी नबी की मौजूदाना पैदाइश उन्हें खुदा या खुदा का बेटा नहीं बना देती। आयत नंबर 8, 19 और 21 के अंदर ये मौजूद। चौथा पॉइंट है, हमें अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए क्योंकि ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का तरीका। आयत नंबर 14 और 32 के अंदर ये मौजूद है। पांचवा पॉइंट है, हमें अपने बड़ों को निहायत अदब और एहतराम से नेकी की दावत और बुराई से मना करना चाहिए। यह है आयत नंबर 42 और 45 के अंदर ये मौजूद है। 45 या 45 और 46 है। तो छठी है, हमें वादा पूरा करना चाहिए क्योंकि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और नेक लोगों की सिफत है। यह है आयत नंबर 54 के अंदर। सातवां पॉइंट है, हमें अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने और ज़कात अदा करने की तलकीन करनी चाहिए। आयत नंबर 55। आठवां पॉइंट है, नमाज को ज़ाया करना और नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना जहन्नुम में ले जाने वाले ज़राए हैं। आयत नंबर 59। नौवां पॉइंट है, गुनाहों पर तौबा करना, ईमान लाना और नेक अमल करना जन्नत में ले जाने वाले ज़राए हैं। आयत नंबर 60 के बाद है पॉइंट नंबर 10, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में आसान फरमा दिया है। हमें भी अरबी सीख कर कुरान हकीम में गौर व फिक्र करना चाहिए। आयत नंबर
97، ٹھیک ہے. تو یہ ہے 42 یہ شاید میں غلط پڑھ 42 سے 45 میں یہ بتایا گیا، اوپر جو 5 پوائنٹ میں نے پڑھا شاید غلطی کر گیا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہتے ہیں سنتے فرمائے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ قرآن مجید کو جتنا ہو سکے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اپنے ویسے کو دیجیے اجازت. تو میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.